क्वेश्चन नंबर 32 कहता है सो डेट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। दिखाना है कि जो दिया गया है वर्टिसेस वो रेक्टेंगल का वर्टिसेस है। क्लियर है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक फोटो बनाएंगे। सुनिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक फोटो बनाएंगे और देखिए ए बी सी डी लिख देंगे। ए का कोऑर्डिनेट -4 -1 है, -4 -1 है। बी का कोऑर्डिनेट है -2 -4 है। सी का कोऑर्डिनेट है 4 0, चलिए 4 0। और डी का कोऑर्डिनेट है हमारा 2 3, यहाँ है। अच्छा अब एक बात करते हैं कि इसमें अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए, अपोजिट साइड और डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। तो चलिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सॉल्यूशन कर रहे हैं। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब देखना है इसमें कि सबसे पहले देखिएगा ए बी निकालते हैं। क्लियर है। चलिए ए बी इक्वल टू रूट अंडर, देखिए -4 -4, देखिए ये माइनस है ना, तो चलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं -2 और इसका स्क्वायर करते हैं अब प्लस -1 अब -4, तो -1 -4 का स्क्वायर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा -4 प्लस माइनस प्लस होता है +2 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 4 का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए 4 2 यानी कि -2 का स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर। चलिए -2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, यानी कि ए बी इक्वल टू कितना आ चुका है, √13 यूनिट्स। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं BC का। चलिए BC यानी कि BC इक्वल टू √, लिख सकते हैं। देखिए -2 अब -2 -4 का स्क्वायर प्लस -4 0, तक केवल -4 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, 0 को माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए यहां पर देखिए -2 -4 -6 है। -6 का एक चीज मैं कंसेप्ट देना चाहता हूं, a² इक्वल टू a² लिख सकते हैं। देखिए माइनस में है ना, फिर भी इसका वैल्यू प्लस में आया है, तो कहने का मतलब -2 -4 है, तो -6 का स्क्वायर 36। तो चलिए 36 लिख गया, -4 का स्क्वायर 16। चलिए तो यानी कि BC इक्वल टू आ गया है √52, यानी कि 52। अगर हम रूट्स के बाहर निकालना चाहते हैं वो भी निकल जाएगा, लेकिन अंदर ही रहने देते हैं। या देखिएगा यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 13 × 4, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट है क्या होगा, 2 ना। चलिए तो यानी कि BC इक्वल टू लिख सकते हैं 2√13 यूनिट्स। ठीक है। अब देखिए यहां से चलते हैं, गाड़ी को बढ़ाते हैं। देखिए अब क्या है कि अब CD निकालते हैं। चलिए CD इक्वल टू √, ठीक है। अब देखिए 4 में से 2 माइनस करेंगे, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर, 0 - 3 का स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 4 में से 2 जाएगा, कितना है 2 का स्क्वायर 4। चलिए 4 लिख दिया। और देखिए -3 है ना, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9। चलिए 9, यानी कि CD इक्वल टू √13 यूनिट्स। क्लियर है। अब हम बात करते हैं DA का। सुनिएगा DA, चलिए DA, तो DA इक्वल टू आ गया है √, ठीक है। देखिए 2 -4, ठीक है। तो देखिए यहां पर जरा सा 2 -4 क्या किए, स्क्वायर किए, और 3 -1 यानी कि 3 -1 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिएगा 2 माइनस प्लस होता है, चलिए +4 का स्क्वायर, और यहां पर 3
3 माइनस माइनस +1 का स्क्वायर, यानी कि देखिए 2 + 4 6 का स्क्वायर 36। चलिए 36 प्लस 3 + 1 4 का स्क्वायर 16। चलिए 16 यानी इक्वल टू 52 आ चुका है ना। अच्छा 52 का हम क्या निकाले हैं कि देखिए 2√13। चलिए हम यहां पर लिख देते हैं DA इक्वल टू 2√13 यूनिट्स। ठीक है, अब हम साइड के बारे में बात तो कर लिए, अब थोड़ा सा साइड के बारे में बात किए हैं तो अब देखिएगा साइड्स के बारे में जब हम बात किए हैं तो आइए साइड्स के लेके देखिए हम यहां पर क्या लिखे हैं ए बी इक्वल टू, देखिए ए बी इक्वल टू कितना आया है √13। सुनिएगा √13 और किसका आया है देखिएगा इसमें और कहीं, हाँ CD। चलिए तो इक्वल टू CD, तो देखिए ए बी इक्वल टू CD अपोजिट साइड है, यहां पर लिख देंगे कौन साइड है जी, अपोजिट साइड है ना। अब देखिए और किसी का वैल्यू, अब BC, चलिए BC इक्वल टू कितना है 2√13। चलिए 2√13 इक्वल टू DA 2√13 इक्वल टू DA, तो ये भी क्या है अपोजिट साइड, OS लिख दिए अपोजिट साइड। चलिए तो इससे पता चल गया कि ये साइड और ये साइड हमारा इक्वल आ चुका है। अब देखिए अब हमको रेक्टेंगल में है, अगर रेक्टेंगल इक्वल आ जाता है तो लिख देंगे कि ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है। चलिए डायगोनल डिसाइड करेगा, इन डायगोनल। अब हम डायगोनल में चलते हैं, आइए डायगोनल्स में आइए। चलिए हो गया। अब AC इक्वल टू लिख सकते हैं, देखिएगा AC इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस -1 0 यानी कि -1 का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिएगा -4 8 आया ना, -8 का स्क्वायर 64। चलिए 64 अब -1 का स्क्वायर 1 यानी कि √65, यानी कि AC कितना आ गया 65 यूनिट्स। चलिए अब तो हमारा एक डायगोनल निकल चुका है और हम अब आते हैं BD में, तो BD इक्वल टू √, ठीक है। देखिए -2 तो देखिए -2 का स्क्वायर, अब देखिए -4 और -3, तो -4 का स्क्वायर। सुनिएगा ध्यान से, -4 का स्क्वायर 16। चलिए 16 और -4 -3 का स्क्वायर 49। तो BD इक्वल टू कितना आ चुका है, तो इसको ऐड कर देते हैं 9 6 15 की 5 4 1 5 1 6 यानी कि √। तो कहने का मतलब क्या है, कि यूनिट्स। ठीक है। तो देखिए हम डायगोनल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डायगोनल के बारे में हमने बात किया, तो डायगोनल यहाँ AC 65 आ गया और BD भी 65 आना है, यानी कि डायगोनल इक्वल हो गया। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे, जरा सा थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना। ये सब तो नोट कर लिए है ना। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। क्या है यहाँ पर डायगोनल में, देखिए AC इक्वल टू BD इक्वल टू कितना आ चुका है √65 यूनिट्स, यानी कि यहां पर डायगोनल हो रहा है सेम, डायगोनल्स आर सेम। तो चलिए डायगोनल्स अगर सेम आ गया तो लिख देंगे देयरफॉर, देखिए देयरफॉर का ये भी सिंबल है ना। ABCD आर द vertices ऑफ रेक्टेंगल। हमको क्या करना था जी, शो यानी दिखाना था। चलिए हमने यहां पर लिखा, दिखा दिया सोन, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो सबसे पहले फोटो बनाते हैं। चलिए
फोटो हमने यहां बनाया। चलिए ए इक्वल टू कितना है 2 - 2, चलिए 2 - 2, बी 14 10, सी 11 13 एंड डी -1 1। ठीक है, तो पहले हमने कोऑर्डिनेट्स लिख दिया। देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। चलिए हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर रहे हैं, क्लियर है। चलिए पहले ए बी निकाल रहे हैं, तो ए बी इक्वल टू, ठीक है, 2 - 14, 2 - 14, 2 - 14 का स्क्वायर प्लस -2 - 10, -2 - 10 का स्क्वायर। यहां तक तो क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा जरा सा, तो -12 का स्क्वायर और -12 का स्क्वायर हो गया। ओ लाजवाब हो गया। और मजे की बात है ना, देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो कभी भी याद रखें माइनस का भी स्क्वायर होगा तो इसका वैल्यू प्लस में ही होता है, क्लियर है। तो चलिए यानी कि 144 प्लस 144, 12 का स्क्वायर करेंगे तो आता है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 144 लिख सकते हैं ना। अच्छा ये स्क्वायर रूट किसका होता है 12 का, चलिए इसका स्क्वायर रूट 12 होता है, यानी कि ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं 12√2 यूनिट्स। यहां तक पूरा क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे BC के बारे में। चलिए BC इक्वल टू √14 - 11, तो अगर 14 - 11 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो 10 - 13 का स्क्वायर, 10 - 13 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिएगा, हम यहां बताते हैं कि 14 में से 11 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर, और 10 में से माइनस तो -13 का -3 का स्क्वायर। अच्छा 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर दोनों तो सेम ही होगा। तो देखिए 9 + 9, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं √2 × 9। अच्छा BC इक्वल टू लिख सकते हैं, देखिएगा क्या लिख सकते हैं जी, तो 9 का क्या होगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3। चलिए तो यानी कि यहां पर 3√2 यूनिट्स, 3√2 यूनिट्स। चलिए यहां पर आ चुका है BC का वैल्यू और AB का वैल्यू। अब हम आते हैं यहां से, चलते हैं, चलिए इसको डिलीट करते हैं और यहां से आते हैं। अब देखिए AB आया, BC आया, अब हम पारी है CD का, CD इक्वल टू √, CD 11 माइनस, यानी कि 11 माइनस -1 का स्क्वायर कर दिए प्लस, ठीक है, 13 - 1 का स्क्वायर, 13 - 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर 11 माइनस प्लस होता है, 11 + 1 का स्क्वायर हो चुका है, और 13 में से 1 जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 11 × 1 12 हो गया, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 होगा। चलिए यानी कि 144 + 144, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 × 144, यानी कि CD इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं 12√2 यूनिट्स। यहां से अब बारी है DA का। चलिए हम DA में आते हैं। DA, तो DA का स्क्वायर रूट होगा, सुनिएगा -1 - 2। चलिए अगर -1 - 2 का स्क्वायर करते हैं तो +1 - 2 का हमको स्क्वायर करना होगा, यही ना। अब हम बात करते हैं, देखिएगा -3 का स्क्वायर +1 + 2 का स्क्वायर। अब देखिए -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 1 + 2, यह का 1 + 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9। तो चलिए यहां पर 9, तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं √2 × 9। तो DA इक्वल टू कितना आ चुका है, तो 9 का क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट
3 होता है। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं 3√2 यूनिट्स। यहाँ पर क्लियर है। अब हम यहाँ कुछ बातें करते हैं, देखिएगा साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, साइड्स के बारे में। साइड से आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायगोनल, आई एम टॉकिंग अबाउट साइड्स। तो चलिए ए बी इक्वल टू, सुनिएगा, ए बी इक्वल टू 12√2 आया है और किसी का 12√2 है सी डी का। चलिए यानी कि 12√2 आया है किसका, सी डी का। तो ये क्या है, अपोजिट साइड है, सुनिएगा ये अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड। अब देखिएगा यहां पर हम बात करते हैं BC, BC इक्वल टू BC 3√2 है, चलिए 3√2। अब किसका है, DA 3√2 यूनिट है, DA ये भी क्या है, अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड। चलिए यानी कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर आ चुका है। अब हम चलते हैं डायगोनल में। तो इन डायगोनल, इन डायगोनल्स, चलिए इन डायगोनल्स, चलिए AC के बारे में बात करेंगे और BD के बारे में बात करेंगे। अगर ये इक्वल आ गया तो ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। चलिए तो AC रूट अंडर, सुनिएगा AC, तो 11 में से 2 माइनस करेंगे, यानी कि देखिएगा 11 में से अगर 2 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 13 में से -2 करना होगा, यानी कि सुनिएगा 13 अब माइनस 13 में से अगर इसको माइनस करते हैं तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है। तो चलिए प्लस, अब देखिए तो इसके कितना हो जाएगा, तो 11 में से 2 जाएगा 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। चलिए हमने 81 लिखा। और देखिए 13 + 2 कितना होगा 15, 15 का स्क्वायर 225, 225, यानी कि हम लिख सकते हैं AC कितना है, रूट अंडर ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 5 पे 1 6 और 2 8 10 10 की 0 और 2 1 3, ठीक है, इतना ही हम रहने देंगे। चलिए यानी कि इसका आ चुका है 306। AC इक्वल टू, हम BD के बारे में बात करते हैं। चलिए BD इक्वल टू रूट अंडर कितना लिखेंगे, 14 में से -1 करेंगे तो 14 + 1 हो जाएगा, यानी कि 14 + 1 का स्क्वायर और 10 - 1 का स्क्वायर, 10 - 1 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 15 का स्क्वायर 225, चलिए 225 प्लस 10 - 1 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, यानी कि BD इक्वल टू कितना आया है, देखिएगा 306, यही आया है ना यूनिट्स। चलिए इतना आ चुका है, यानी कि डायगोनल्स इक्वल है। कहने का मतलब होता है, देखिए डायगोनल्स क्या होता है, तो डायगोनल्स AC डायगोनल है और BD डायगोनल है। तो यहां लिखेंगे, ठीक है, सिंस कैसे लिखते हैं देखिएगा, तो सिंस, ठीक है, AC इक्वल टू BD इक्वल टू 306 यूनिट्स। तो डायगोनल सेम आ चुका है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, देयरफॉर, यहां पर क्या है, डायगोनल इक्वल है ना, डायगोनल इक्वल है, तो यहां पर लिखेंगे सिंस डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। तो डायगोनल्स यहां इक्वल आ चुका है, इसलिए देयरफॉर ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। यही दिखाना था, यही चलिए हमने शोन कर दिया। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पर डायगोनल लिखे हैं, फिर यहाँ पर थोड़ा वर्ड में लिखे हैं, फिर सेंटेंस में लिखे हैं, यहाँ इस तरीके से लिखे। तो यहाँ से डायगोनल पता चल गया इक्वल है, तो डायगोनल्स आर इक्वल, तो इसलिए तो क्या होनी चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल आ चुका है, डायगोनल्स इक्वल आ चुका है, तो इसीलिए लिख दें कि ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल शोन, यानी कि दिखा दिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब ये थर्ड है, थर्ड कहता है क्या है, तो सबसे पहले फोटो बनाते हैं। चलिए हमने
फोटो बनाया, ठीक है। चलिए a इक्वल टू 0 - 4, 0 - 4, b इक्वल टू 6 2, c इक्वल टू 3 5 और d इक्वल टू -3 -1 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लिख देंगे एक बार, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। चलिए हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। चलिए ए बी इक्वल टू रूट अंडर लिख सकते हैं 0 - 6 का स्क्वायर, देखिएगा 0 - 6 का स्क्वायर प्लस -4 -2, -4 -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा आप लोग आगे हो चुके हैं तो अब डायरेक्ट इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए -6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। अब देखिए यहाँ भी -6 का स्क्वायर, देखिए -4 -2 कितना होगा, -6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। हम इसको हम लिख सकते हैं 2 × 36। अच्छा अब एक देखिए ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है। चलिए बी कैन राइट 6 √2 यूनिट्स। अच्छा यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है क्या, -6 का, तो एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि अगर -a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होता है, प्लस में आता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं BC का। चलिए BC इक्वल टू स्क्वायर रूट अंडर 6 - 3 का स्क्वायर, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर, 2 - 5 का स्क्वायर। सुनिएगा ध्यान से, 6 - 3 तो 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9। तो यानी कि अच्छा चलिए लिख देते हैं, लीजिए गड़बड़ हो रहा है तो कोई बात नहीं। चलिए तो यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 9 + 9, यानी कि लिख सकते हैं 2 × 9, तो 9 का स्क्वायर 3 आता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं BC इक्वल टू 3 √2 यूनिट्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं CD का। तो चलिए CD, तो CD इक्वल टू रूट अंडर, देखिए 3 में से -3 करेंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, 3 - 3 का स्क्वायर प्लस 5 - -1, 5 - -1 का स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं CD इक्वल टू 3 प्लस, देखिए माइनस होता है प्लस, तो ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर, तो 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 का स्क्वायर, क्योंकि 5 माइनस प्लस होता है, +1। अब यहाँ पर देखिएगा जरा सा, 3 3 6 का स्क्वायर 36 और 5 1 36, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 36। तो CD इक्वल टू लिख सकते हैं 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है, तो 6 वी कैन राइट 6 √2 यूनिट्स। चलिए ये हो चुका है CD। अब हम बात करते हैं DA के बारे में। चलिए तो DA इक्वल टू रूट अंडर, देखिए -3 - 0, तो कोई बात नहीं, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, -3 का स्क्वायर। अब देखिए -1 माइनस, तो देखिए -1 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर -4 आ गया है, ठीक है, का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर ये देंगे ब्रैकेट। अब देखिए -3 का स्क्वायर 9 होगा और -1 +4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा 9 तो आ चुका है, प्लस 4 में से -1 होगा तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। तो यानी कि यहाँ पर 9 लिख सकते हैं। और मजे की बात, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × 9, यानी कि DA इक्वल टू लिख सकते हैं 3 √2 यूनिट्स। चलिए 4 साइड्स के बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है। अब 4 साइड्स है, यानी कि देखिए अब हमने क्या किया है, साइड्स के बारे में बात किया है। तो साइड्स के बारे में बात किया था, देखिए AB
ए बी इक्वल टू कितना आया है 6√2, चलिए 6√2 यूनिट आया है, और किसी का 6√2 यूनिट आया है, यस सी डी का आया है, चलिए इक्वल टू सी डी। तो ये अपोजिट साइड है, ये अपोजिट साइड है, ठीक है। अब देखिएगा हम लिखते हैं, देखिए बी सी इक्वल टू कितना आया है 3√2, तो चलिए 3√2 इक्वल टू कितना है 3√2 डी ए इक्वल टू डी ए, ये भी हमारा क्या है अपोजिट साइड है। देखिए ए बी और सी डी, देखिए ए बी है सी डी है इक्वल है, और बी सी है और डी ए इक्वल है, बी सी और डी ए इक्वल आ गया, तो ये अपोजिट साइड है, तो हमने यहाँ लिख दिया अपोजिट साइड तो इक्वल है, नो प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं डायगोनल में, इन डायगोनल, तो चलिए तो डायगोनल में पहले आइए ए सी आई ए जी, तो चलिए ए सी का लेंथ निकाल रहे हैं, तो सुनिएगा ए सी तो 0-3, चलिए 0-3 का स्क्वायर प्लस -4, सुनिएगा -4 -5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया हम लिख सकते हैं, देखिए -3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कितना आ गया -9 का स्क्वायर, तो कहने का मतलब है 9 + 81, यानी कि ए सी इक्वल टू 90 आ चुका है, ठीक है। यहां तो पता चल गया। अब हम बात करते हैं बीडी का, चलिए बीडी, तो बीडी इक्वल टू लिख सकते हैं √, ठीक है 6 देखिएगा 6 -3 का स्क्वायर प्लस 2 -1 का स्क्वायर, 2 -1 का स्क्वायर, तो एक चीज हम यहां लिख सकते हैं, सुनिएगा 6 + 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 9 6 3 कितना होगा 9 का स्क्वायर 81, और प्लस 2 + 1 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यानी कि √90, यानी कि बी डी इक्वल टू कितना आ चुका है 90 यूनिट्स। चलिए हम डायगोनल के बारे में बात कर लिए। देखिए लिखने का तरीका अलग अलग होता है, कैसे भी बनाए, देखिए हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। डायगोनल के बारे में बात किए, ए सी इक्वल टू, यानी कि डायगोनल क्या है ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू √90 यूनिट्स। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है, तो इसलिए ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, तो यहीं पर लिख देते हैं। चलिए देयरफॉर, यानी कि देयरफॉर ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। दिखा दिए यहां पर सोन लिख लेंगे आप लोग, क्लियर है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है सो डेट ट्राइंगल ए बी सी विथ वर्टिसेस 8 -20 B02 C20, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF with vertices D -40 E04 एंड F40। ये CBSE 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इससे पता चलता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसे अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, सुनिए, ये पहले तो यहाँ ट्रायंगल ABCD बना देते हैं। ट्रायंगल A, देखो ये ट्रायंगल, सुनिएगा ध्यान से, ABC और एक तरफ बना देते हैं ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF। अच्छा लिख दिया है। अब क्या सिमिलर मतलब कहने का मतलब, सुनिएगा ध्यान से, ये बाई अगर ये करते हैं और ये बाई ये करते हैं और ये बाई ये करते हैं तो एक सेम रेशियो आना चाहिए, यानी कि सेम रेशियो आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, सुनिएगा, तो AD अगर हम AB बाई DE करते हैं, सुनिए यही तो प्रूफ करना है, AB बाई DE करते हैं
ठीक है, तो BC बाई EF करते हैं, BC बाई EF करते हैं इक्वल टू AC बाई DF करते हैं, AC बाई DF। ये क्या होनी चाहिए, सेम इसका वैल्यू आनी चाहिए, इसका वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो चलिए हम पहले बात करते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा, जब तक डिस्टेंस ना निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे इसके बाद पता चलेगा। चलिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सॉल्यूशन करते हैं, यही सॉल्यूशन लिख देते हैं, सॉल्यूशन यहीं पर, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो हम चलते हैं इंट्रा एंगल, सुनिएगा, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो हम दोनों के लिए डिस्टेंस फार्मूला, अच्छा ये सही से नहीं उग रहा ना, चलिए इसको हम पहले, चलिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, अब तो पता चल रहा होगा, है ना। अब एक चीज देखिए, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, -20, चलिए लिख देते हैं ताकि हमको आसान हो। बी का कोऑर्डिनेट 02 एंड सी का कोऑर्डिनेट 20, दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, चलिए ओके। देखिए डी का कोऑर्डिनेट -40, ई का कोऑर्डिनेट 04 एंड ए का कोऑर्डिनेट 40 हमने लिख दिया। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, देखिएगा जरा सा ध्यान से, ए बी, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा ए बी इक्वल टू -2 0 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए -2 का स्क्वायर, देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूं, -a का भी स्क्वायर करेंगे ना तो ये प्लस में वैल्यूस आती है, क्लियर है। तो देखिए यहां पर 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4, यानी कि आ चुका है हमारा, सुनिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√4, 2 × 4, यानी कि ए बी इक्वल टू आ चुका है 2√2 यूनिट्स। चलिए यहां ए बी निकाल दिए ना, तो मजे की बात है कि यहां पर हम निकाल देते हैं डीई। चलिए डीई, तो डीई इक्वल टू कितना हो रहा है, सुनिएगा, -4 में 0 से, सुनिएगा -4 0, तो -4 में 0 माइनस करेंगे तो -4 ही रहेगा और स्क्वायर। देखिए 0 - 4 यानी कि 0 - 4, ठीक है। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है, माइनस यहां भी 16 हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 × 16, ठीक है। तो डीई इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, तो यानी कि 4√2 यूनिट्स। ठीक है, चलिए यानी कि हमारा ए बी आ चुका है इधर और डी इधर निकाल चुके हैं। अब हम बात करते हैं बीसी का। चलिए बीसी इक्वल टू, देखिए 0 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि यहां पर आएगा -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 2√4, यानी कि BC इक्वल टू आ चुका है 2√2 यूनिट्स। चलिए यानी कि BC भी आ चुका है इतना। अब हम बात करेंगे, देखिएगा इसका हम यहां पर निकाल देते हैं, ठीक है, चाहे यहीं पर। तो EF निकालते हैं, देखिएगा EF, तो EF निकालते हैं, ठीक है। तो EF इक्वल टू हो जाएगा 0 - 4, यानी कि 0 - 4 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 यानी कि 4 का स्क्वायर। चलिए हम यहां पर लिख सकते हैं 16 + 16 यानी कि √2 × 16 लिख दिए ना। अच्छा 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। चलिए EF इक्वल टू लिख सकते हैं, वी कैन राइट EF इक्वल टू 4√2 यूनिट्स। चलिए इसको घेरा कर दिया, ठीक है। अब एक चीज जरा सा देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब यहां पर हम निकालने जा रहे हैं CA, तो CA इक्वल टू हम निकाल सकते हैं 2 - 2 यानी कि 2 - 2, तो 2 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि अगर आप ऐसे भी कर दीजिए -2 - 2, तो -2
-2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो कितना आ गया देखिएगा, -2 4, 4 का स्क्वायर 16। चलिए 16, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, यानी कि CA इक्वल टू आ गया है 4 यूनिट्स। चलिए हमारा तो यहाँ पर तो वैल्यू निकल चुका है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, हमको क्या निकालना है, DF। चलिए हम DF निकालते हैं। DF तो DF इक्वल टू रूट अंडर, देखिए यहाँ पर -4 यानी कि -4 का स्क्वायर। अब देखिए 0 और 0 तो 0 को हम नहीं लिखेंगे, चाहे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, 0 का स्क्वायर 0 होगा, यानी कि -4 कितना हुआ 8 ना, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। चलिए हमने यहाँ पर 64 लिख दिया, ठीक है। अब 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा 8, तो 8 यूनिट्स यहाँ आ चुका है। क्लियर है ना। तो हमको क्या प्रूफ करना है, सिमिलरिटी। तो चलिए यानी कि AB बाई DE पहले करते हैं, सुनिएगा AB बाई DE कट करते हैं। नाउ फॉर सिमिलरिटी, सुनिएगा ध्यान से। तो पहले AB बाई DE करते हैं, देखिएगा AB बाई DE, तो AB कितना है 2√2, चलिए 2√2 बाई DE कितना है, देखिए हम बोले ना कि इससे इसका रिलेशन करेंगे और BC के साथ EF का रिलेशन करेंगे और CA के साथ FD का रिलेशन करेंगे, यही बताया है ना। चलिए हम देखते हैं, और यहाँ पर आइए DE कितना है 4√2, √2 कैंसिल, 2 में 2 से कट गया, तो यानी कि AB कितना आ गया है, AB बाई DE इक्वल टू 1/2। चलिए ये आ चुका है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखिए बहुत मस्त मैथमेटिक्स है, ठीक है। BC बाई EF, BC हाउ मच, BC कितना है देखिएगा यहाँ पर 2√2, चलिए अरे दादा सब 2√2 है, 2√2। अच्छा EF कितना है, EF 4√2, ओह माय गॉड, सेम 2 कट गया, 2 कट गया, यानी कि BC बाई EF इक्वल टू 1/2। अभी तो सिलसिला जारी है, अभी गाड़ी रोड पे है, ठीक है। हमने क्या बोला है, ये वैलिड होनी चाहिए, है ना। अब चलिए CA चाहे AC लगा सकते हैं, चाहे CA कर सकते हैं, चलिए CA बाई FD इक्वल टू CA हाउ मच 4 यूनिट, चलिए 4 यूनिट, और DF इक्वल टू 8 यूनिट आया है, आई कट गया 1/2, तो CA बाई FD इक्वल टू 1/2 आया है। अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि देखिए सिंस, ठीक है, AB बाई BC, देखिए AB बाई DE, ठीक है। अब यहां पर हम लिख सकते हैं ना, फॉर्म इक्वेशन 1 2 3 लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है कोई बात नहीं। तो AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF इक्वल टू CA बाई FD इक्वल टू कितना आया है 1/2, यानी कि देखिए तो सबका वैल्यू कितना आया 1/2, इसलिए लिख देंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। थोड़ी अच्छा से 1/2, देखिए देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। अब देखिए, अब और लिखना चाहते हैं तो सिमिलरिटी का एक सिंबल आता है, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पर हम लिख ही दिए। तो ये क्या हो गया है, हमने शो करना था तो हम यहाँ लिख देंगे शोन, हमने दिखा दिया। ये चैप्टर होता है ना, यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 13 के साथ द एंड होता है। तो चलिए जहाँ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और रवि सर का कॉन्सेप्ट को गेन करते रहिए और अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करते रहिए, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं पर द एंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट, ओके डन।